नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी लव रीडिंग 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, जो बेसिकली कमिटमेंट में हैं, दो लोग साथ में, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। जो लोग सिंगल हैं, जिनका कोई पार्टनर है नहीं, कोई आने वाला है नहीं आने वाला है, सिंगल ही रहने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। और एंड में हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जिन लोगों की लड़ाई हुई है, बात नहीं हो रही है या बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट में है, नहीं समझ में आ रहा है कि साथ में वापस जाएं नहीं जाएं, उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, वो हम बिल्कुल एंड में देखेंगे। आपको अपनी तरफ से रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करना है आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करोगे, क्लेम करोगे, उतना ही आप कनेक्शन बिठा पाओगे मेरे साथ, डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ, कार्ड्स के साथ। ठीक है, तो अपनी तरफ से आप क्लेम करिए इस रीडिंग को। लव रीडिंग है आपकी 10 डेज की, 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। वर्गो और उनके पार्टनर के लिए क्या मैसेजेस, लव मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 21 टू 31 दिसंबर। वर्गो के रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए वर्गो और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 दिसंबर। वर्गो और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, गाइडेंस है, इंफॉर्मेशन है 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर। ओके, वर्गो देखिए आपके पार्टनर हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, सन साइन या मून साइन। अब देखिए आपका जो रिलेशनशिप है, मैरिज है या कमिटमेंट में है, आप जिस भी तरीके का अरेंजमेंट है आपके बीच में, मुझे थोड़े से ना क्लैशेस होते दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहस हो सकती है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि बहुत ही मेजर लेवल की, कोई बड़ी लेवल की लड़ाई हो, बट आपका कुछ किसी और तरीके से काम करने का ढंग है, कोई और तरीका है, आपके पार्टनर का कुछ और तरीका है। सो डिफरेंस इन ओपिनियन हो सकता है, डिफरेंस इन थॉट प्रोसेस हो सकता है, वे ऑफ वर्किंग हो सकता है। आप किसी तरीके से कुछ हैंडल करना चाहें और आपके पार्टनर बोलें कि नहीं ऐसे नहीं करना है, ये चीज किसी और तरीके से करनी है। ठीक है, तो उस वजह से थोड़े क्लैशेस आप दोनों के बीच में आ सकते हैं। नाउ यहाँ पे आपको ये देखना जरूरी है कि आपको इन क्लैशेस में पार्टिसिपेट करना है, क्या ये इतने इंपॉर्टेंट है, क्या आप उसको जा लेने दे सकते हो। तो यू नीड टू फिगर आउट कि आपको उस ड्रामा से वॉक अवे करना है या फिर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसमें लाइक इट इज वर्थ योर टाइम एंड एनर्जी कि उसमें आप लगे हुए हो, बहस करे चले जा रहे हो, करे चले जा रहे हो। अगर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जा लेने तो दूसरा जो बोल रहा है ठीक है, यू नो, ओके, पिक योर बैटल्स वर्गो। हर चीज में अटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कई चीजों में दूसरे की मान लो और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां पे आप अपनी एक से रखो। ठीक है, ऑल्सो थोड़ा ना ये चीज देखनी है कि रिलेशनशिप में हो सकता है आपके पार्टनर या उनके पेरेंट्स या उनके फ्रेंड्स या कोई पार्टी हो सकती है जो कि आपके साथ इनजस्टिस करे। ठीक है, या आपको आपके साथ अनफेयर हो। सो थोड़ा सा ये भी देखना है कि अगर कोई अनफेयर हो रहा है आपके साथ, आपके पार्टनर या उनके पेरेंट्स, तो वो चीज नहीं सहनी है। ठीक है, ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। हर नजरिए से, हर पर्सपेक्टिव से चीज को समझने की, परखने की कोशिश करिए। बट अगर अनफेयर नहीं हो रही है कोई चीज और नॉर्मल है तो ठीक है, लेट गो करो। अनफेयर चीजों को नहीं झेलना है। ठीक है, और दूसरे के साथ भी अनफेयर नहीं करना है। जितना आप राइट और रॉन्ग को दिमाग में रख के चलोगे, उतना ही आपका रिलेशनशिप आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में ना किसी तरीके का मुझे ऐसा लग रहा है कुछ
रिस्क लेना पड़ सकता है आपको, कोई लीप ऑफ फेथ लेना पड़ सकता है आपको, कोई चीज की नई शुरुआत है, आपको लग रहा है कि यार ये वर्क करेगा नहीं करेगा, पहले मैंने ऐसी चीज कभी कोई करी नहीं है, ये बहुत ही नया अरेंजमेंट है, मे बी लिव इन, ठीक है, तो मे बी ये बहुत नया अरेंजमेंट है और पता नहीं ये चीज और प्रॉब्लमैटिक ना हो जाए आगे के लिए, बट ट्रस्ट योर सेल्फ। उन वो जो डर है ना आपके अंदर समाये हुए चीजों को लेकर कि कहीं गड़बड़ ना हो, कहीं ये ना हो, लेट गो ऑफ दैट फियर। उस डर से आगे निकलने की जरूरत है, लीप ऑफ फेथ लेने की जरूरत है। पास्ट को इस तरीके से रिव्यू करो कि जो भी पास्ट में हुआ था वो, उस चीज को एक फॉरगिव करो। पास्ट का कोई कोई एक्स था, किसी ने आपके संग बुरा करा, आपने लोगों के साथ बुरा करा, एक कंपैशन और फॉरगिवनेस की नजर से देखो कि हर कोई अपनी अपनी जर्नी पे था, मैंने किसी के संग बुरा करा, उसने मेरे संग बुरा करा, आगे बढ़ते हैं। वो चीज दिमाग में नहीं रखनी है कि पास्ट में मेरे साथ ये हुआ था तो कहीं इस रिलेशनशिप या मैरिज में भी मेरे साथ ये ना हो जाए, ठीक है। तो रिव्यूइंग द पास्ट विद कंपैशन एंड फॉरगिवनेस इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस यहाँ पे, बिकॉज नई डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हो। पास्ट को लेकर, एक्स रोमांटिक पर्सन को लेकर ग्रजेस नहीं रख सकते हो आप, आपको उससे आगे निकलने की जरूरत है। क्लैरिटी लाओ अपने लाइफ के पर्पस पे, बिकॉज इन योर हार्ट यू नो व्हाट यू हैव टू डू। इफ यू लव समवन, इफ यू आर इन लव विद समवन, डू व्हाट यू लव, फॉलो दैट पाथ, ठीक है, कि हाँ मुझे इस इंसान से प्यार है, मुझे इस इंसान के साथ खुशी महसूस होती है, मैं रिलैक्स्ड फील करता हूं, उसी तरफ जाइए। जितना आप उस तरफ जाओगे, ऐसे डिसीजन लोगे जो कि आपके दिल और मन से रिलेटेड हैं, कि जो आपका मन कर रहा है वो आप कर रहे हो, वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे, रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं 21 टू 31 दिसंबर, सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, क्या मैसेजेस हैं 21 टू 31 दिसंबर, सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं 21 टू 31 दिसंबर। वर्गो देखिए, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप किसी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने सिंगलहुड से बाहर निकलो, तो हो सकता है कोई एक नया इंसान आपकी लाइफ में आए। ऑफ कोर्स नॉट एवरी वर्गो, हर वर्गो की लाइफ में कोई नया इंसान आए ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। जनरल रीडिंग है ये, पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो किसी किसी की लाइफ में ये पॉसिबिलिटी है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा और आपको लगेगा कि यार इससे मैं मिला तो नहीं हूं पहले, बट ऐसा लग रहा है कि मैं मिला हूं, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ये जो नया इंसान है, इसके साथ आप कहीं ट्रैवल करने जाओगे, घूमने जाओगे, वेकेशन पे जाओगे, या कहीं वेकेशन पे जाओ और वहां पे ये मिले आपको। फाइनेंसेस और करियर एक मेजर इशू बन सकते हैं आपके और इनके बीच में, या तो आपके फाइनेंसेस स्टेबल नहीं है, या उनके फाइनेंसेस स्टेबल नहीं है, या जॉब स्टेबिलिटी की दिक्कत आ रही है आपकी या उनकी, बट फाइनेंसेस और करियर एक मेजर इशू बन सकता है आपकी और इस इंसान की लाइफ में, लव लाइफ में। ऑल्सो देखिए, यहाँ पे मुझे ना एक स्लाइट हिंट इस चीज का आ रहा है कि आप हर रिलेशनशिप में, या आपका जो भी डेटिंग होती है या जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में जाते हैं, सपोजिड रिलेशनशिप, वो ज्यादा टाइम तक टिकता नहीं है, 1.5 महीना 2 महीना। दैट्स बिकॉज आप जो भी आता है आपकी तरफ, आपकी लाइफ में, आप हर किसी को ओके बोल देते हो, हर किसी को लाइफ में ले लेते हो। सो होता क्या है कि इनफ अट्रैक्शन नहीं होता है, इनफ केमिस्ट्री नहीं होती है, बट क्योंकि आप वल्नरेबल हो, क्योंकि आपको लगता है यार कोई तो चाहिए या होना चाहिए, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, वो एक रोमांटिसाइज इतना करके रखा है आपने उस चीज को कि आप ये नहीं देखते हो कि ये जो इंसान आ रहा है XYZ, ये मुझे, क्या इसी टाइप का इंसान चाहिए मुझे मेरी लाइफ में या नहीं चाहिए, इज दिस द पर्सन दैट आई वांट टू बी विद। आप वो चीज नहीं देखते हो, आप क्राइटेरियाज नहीं देखते हो, आप बस कहते हो हाँ अच्छा हाँ आ रहा है, अच्छा ओ कोई मुझे प्यार कर रहा है, और फिर आप उसको लाइफ में ले लेते हो। तो उस वजह से वो इनफ केमिस्ट्री अट्रैक्शन नहीं होता है टू कीप द रिलेशनशिप गोइंग, तो वो बीच में 1.5 2 3 महीने में खत्म हो जाती है चीज। ऑल्सो एफर्ट लेना पड़ेगा वर्गो। ये जो रिलेशनशिप है जब भी आपकी लाइफ में आता है, थोड़ा एक तो देखिए कि क्या ये इंसान वैसा ही है जो मुझे चाहिए, क्या ये वैसा ही रिलेशनशिप मुझे दे पाएगा जो मुझे चाहिए।
वो देखिए एंड अपनी तरफ से एफर्ट्स डालिए, जितना भी आपको लग रहा है डालने की जरूरत है, बिकॉज ग्रेट लव जो होता है ना, जो कि आपका इस इंसान के साथ दिख रहा है, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स, वर्थ टेकिंग द एफर्ट्स। तो वो एफर्ट्स डालना आपको जरूरी है। वर्गो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? वर्गो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर वर्गो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? वर्गो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 31 दिसंबर? वर्गो देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो चुकी है, बट दिस पर्सन कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आपको लग रहा होगा कि ये भूल चुके हैं आपको, मूव ऑन कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। नहीं, दे कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू एंड दे जस्ट विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। उनको पता है कि हाँ ठीक है, लाइक वी नीड टू लेट ईच अदर गो, टाइम बहुत हो गया है, मूव ऑन कर जाना चाहिए, हील कर जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, बट वो आपके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहे हैं और उनको बस ये कंटिन्यूस फीलिंग आती रहती है कि काश चीजें डिफरेंट होती, काश हम दोनों साथ में होते, काश वो लड़ाई ना हुई होती, काश वो चीज मैंने ना बोली होती। तो वो काश वाली चीज जो है ना, वो बहुत ज्यादा आती है एंड लाइक देयर लाइफ इज नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। देखने में लगता है कि हाँ बढ़िया चल रही है लाइफ, क्योंकि मे बी वो प्रिटेंड करते हैं या दूसरों को बोलते हैं या मे बी आपका नाम नहीं लेते हैं, तो दूसरों को लगता है सब चिल है, बट नहीं, वो सिर्फ एक सुपरफिशियली लगता है, बट नो। एंड ये इनको आपके साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील होता था वो को, लाइक जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग इनफ फॉर देम। तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे वर्गो वापस चाहिए, बिकॉज वैसा कंफर्ट या वैसा सेफ फील करना मैंने कभी फील नहीं करा है। तो दे वांट यू टू बी बैक इन देयर लाइफ, लाइक दे वांट बोथ ऑफ यू टू बी टुगेदर अगेन, बट उनको ये भी पता है कि अब नहीं होगा वो चीज। इच्छा रखना अलग बात है, बट प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी भी होनी चाहिए, वो नहीं है। रेमेडीज पे आते हैं, जो लोग रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट में हैं, ऑरा क्लेंजिंग करवाइए ताकि क्लैशेस वगैरह खत्म हो। ऑरा क्लेंजिंग के साथ सिट्रीन क्रिस्टल, रेकी इन्फ्यूज, ताकि कॉन्फिडेंस आए आगे बढ़ने का, चीजों को लेकर डरो ना आप और आगे बढ़ो, लीप ऑफ फेथ लो, एक नई डायरेक्शन में स्टेप्स लो आगे। जो लोग सिंगल हैं, यहाँ पे रोज क्वार्ट्स, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट योर सोलमेट, योर ट्रू लव, योर पार्टनर। उसके साथ साथ आई फील आप स्विच वर्ड्स यूज करिए ताकि आपका फाइनेंसेस और करियर को लेकर जो इश्यूज चल रहे हैं वो थोड़े से सॉर्ट हो जाएं, क्योंकि वो एक मेजर इशू बन सकता है देखिए आज के टाइम में, ठीक है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, दो चीजें हैं, या तो आप वापस जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। अगर आप बिल्कुल कट ऑफ होना चाहते हैं इस इंसान से, तो ऑरा क्लेंजिंग या कॉर्ड कटिंग करवा लीजिए। एनर्जेटिकली 3D वर्ल्ड में या 5D वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल रेल में, हर जगह से कट ऑफ हो जाएगा आपका इस इंसान के साथ। और अगर आप वापस इनके पास जाना चाहते हैं तो स्विच वर्ड्स, पहला स्विच वर्ड मैनिफेस्ट करने के लिए, दूसरा स्विच वर्ड मैनिफेस्ट करने के बाद दिक्कतें खत्म हो जाएं, दिक्कतें ना रहें आप दोनों के बीच में, ठीक है। बट रेमेडीज करना जरूरी है। आप रीडिंग देखते हो, रीडिंग से आपको सिर्फ गाइडेंस मिलती है, पैटर्न्स कौन से हैं, क्या बदलाव लाना है वो पता लगता है, बट बदलाव आता कैसे है? रेमेडीज के थ्रू, उससे चीजें एक्चुअल में बेहतर बनती हैं। तो गाइज ये थी आपकी लव रीडिंग 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर भी कर सकते हैं आप आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, एक्वेंटेंस के साथ, फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको लगता है किसी को भी ये मैसेज पता होना चाहिए, आपसे रेजोनेट करा, उनको भी ये गाइडेंस मिलनी चाहिए, तो प्लीज शेयर करिए मेरी रीडिंग। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप मेरे चैनल, इमरामा टैरो नाम है मेरे चैनल का। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप हाइप का बटन क्लिक करेंगे, उतनी ही मेरी विजिबिलिटी और रीच और बढ़ेगी। कमेंट भी करिए, मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए, रेजोनेट हुई नहीं हुई, कैसी लगी रीडिंग, क्या अच्छा लगा। क्लेम करिए रीडिंग को, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप क्लेम करेंगे उतना ही आप कनेक्शन बिठाएंगे रीडिंग के साथ, डिवाइन के साथ।
ठीक है। सो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी छोटी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।